और यही वजह कि गुज़श्ता दिनों जब हमने देखा था कि फर्जी कार्ड्स या फर्जी रजिस्ट्रेशन का मामला सामने आया था, उसमें एक और खबर की ओर जब चलते हैं तो बताते हैं आपको कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फर्जी अमरनाथ रजिस्ट्रेशन के गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है और दिल्ली से कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल गिरफ्तार हुए हैं और ये चौथा दिन ऐसा था जब आपको बैक टू बैक शिकायतें भी हम आपको बता रहे थे कि कठुआ और सांबा से भी आई थी, जम्मू से भी आई थी और इस सिलसिले में कार्रवाई अब की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक अहम पेशरफ्त के तहत जाली रजिस्ट्रेशन की तैयारी और फरोख्त में मुलव्वस एक पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक और पुलिस बयान के मुताबिक एक जो कलीदी मुलजिम है उसको भी गिरफ्तार किया गया है, इसके 2 साथी हैं उनको भी इंतजामिया की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है, कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से पकड़ा गया है। साथ ही साथ एसएसपी जम्मू चंदन कोहली की तरफ से जो बयान जारी किया गया, उन्होंने कहा कि इंतजामिया को पता चला था कि कुछ लोग कठुआ, सांबा और जम्मू तक ये नेटवर्क सरगर्म है जो काम कर रहा है, यानी दिल्ली वालों के साथ भी टाई अप था, वहां पर भी कुछ इसी तरीके से लोग टिकटें फरोख्त कर रहे थे और 350 से ज्यादा यात्रियों को अभी तक जिनके साथ फ्रॉड हो चुका था, जिन्हें टिकटें फरोख्त की जा चुकी थी। कई लोग जिनके पास जम्मू पहुंचे तो पता चला कि रजिस्ट्रेशन जो है वो फर्जी है, फेक है। कार्रवाई का आगाज किया गया और उसके बाद आईपीसी की दफा 420 के तहत त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई 188/2023। एसएसपी जम्मू की रहनुमाई में एक एसडीपीओ ईस्ट की कयादत में पुलिस स्टेशन की एक टीम को भी मामले में तहकीकात का काम सौंपा गया था। कार्रवाई मजीद आगे बढ़ी और पिछले 24 घंटों के दौरान तहकीकात में यह इंकिशाफ हुआ कि दिल्ली का एक शख्स इस गैर कानूनी कार्रवाई को चला रहा था, जो जाली रजिस्ट्रेशन की ये जो टिकटें था या रजिस्ट्रेशन करता था, इसकी तैयारी में मुलव्विस था। साथ ही साथ कुछ और लोगों को जम्मू तक पूरे नेटवर्क के बनाकर इस गैर कानूनी अमल में मसरूफ था। जम्मू पुलिस के मुताबिक दिल्ली में मुश्तबा शख्स के मकाम पर छापा डाला गया। 2 साथियों के साथ पुलिस को एक कामयाबी मिली कि उसको गिरफ्तार किया गया और इब्तदाई तौर पर ये जो मुलजिम है इसकी शनाख्त हरिंदर वर्मा वल देवेंद्र वर्मा मगरबी रोहतास नगर का रहने वाला है, शादरा दिल्ली में जो इसकी शनाख्त हुई है, जो पुलिस बयान जारी हुआ है। और इसके साथी जो है दिलीप प्रजापति वल हरिचंद, इसके अलावा विनोद कुमार वल जगन्नाथ, ये 2 भी दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वो जो पुलिस को अभी तक तहकीकात के दौरान ये नहीं पता चल रहा था कि रजिस्ट्रेशन तो हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश से हुई है, दिल्ली से हुई, हरियाणा, पंजाब या जम्मू कश्मीर से हुई, उस नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ी कामयाबी और 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस बयान के मुताबिक ये सिर्फ फर्जी दस्तावेजात नहीं दे रहे थे कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, बल्कि फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट भी जारी करते थे, कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देते थे जो अमरनाथ यात्रा के लिए काफी लाजमी है। तो दिल्ली जम्मू पुलिस ने कार्रवाई की है दिल्ली के अंदर और कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई और इस तरीके से पुलिस ने सिर्फ 72 घंटों के अंदर अंदर इस बड़े कारनामे, इस बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया और मजीद गिरफ्तारियां जो है वो आने वाले दिनों में मुतवक्का है। अब चलते हैं, जब यात्रा की बात हो रही है तो जरा यात्रा का एक और रुख दिखाते हैं और वो रुख ये है कि ग्राउंड जीरो पर हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ जगहों पर यात्रियों से गुफ्तगू करते हैं और उनकी गुफ्तगू से क्या पता लग रहा है और वो कश्मीर को किस जाविये से देख रहे हैं, बदलते हालात को किस तरीके से देख रहे हैं और अवाम की जो शिरकत इसमें है। एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर जो चल रहा है वो तो सरकार की जिम्मेदारी है, वो राजदरब एक है, लेकिन जो अवाम ने जिस तरीके से फराख दिली का इजहार किया है जम्मू से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर दीगर मकामात पर जिस तरीके का माहौल बना है, इस पर क्या कुछ यात्री कह रहे हैं, जरा एक छोटा सा पैकेज आपके सामने रख लेते हैं ताकि एक और पहलू खबर का आपको समझ आए और जो लोग आज तक कश्मीरियत पर सवाल उठा रहे हैं जरा वो भी गौर से देखें कि यात्री क्या कुछ कश्मीर और कश्मीरियत के बारे में कह रहे हैं। यहाँ पे जो भी रख रखाव, जो भी हमारी जो जरूरत की चीजें हैं वो सभी हमारे मुस्लिम भाइयों कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। या तो साफ सफाई को लेकर हो, प्रसाद को लेकर हो, घोड़े पौनी पिट्ठू, जो भी हमारी
यात्रा में जितनी भी मदद होती है वो यहाँ के लोकल हमारे मुस्लिम भाईचारों के देखा जा सकता है। ये पूरी दुनिया में एक मिसाल है। यहाँ से अच्छा भाईचारा और कहीं मैंने आज तक देखा नहीं है, क्योंकि मैं पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण करता रहता हूँ। हम यहाँ यात्रियों के लिए आते हैं, जिनका जो सामान होता है, उनका बैग होता है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, वो उनको हम जमा करते हैं, फ्री में रखते हैं। ये भाईचारा है, हम ये कश्मीरियत हम जिंदा रखते हैं। जो लोकल बंदे हैं उन्होंने बड़ा साथ दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर छोटी चीज मांगी है तो एक से बढ़कर उन्हें दो दी है। हम यहाँ आते हैं, जब यात्रा लगती है, एक महीना यहाँ पे अपना रोजगार कमाते काम करते हैं और यात्रियों के बैग उठाते बाल्टल से या पंचतरनी से गुफा के लिए, और गुफा से फिर यहाँ वापस बाल्टल या पंचतरनी। तो यात्रियों को जो भारी बैग होते हैं वो उठा नहीं सकते, तो वो हम उनके साथ उठा के लेके आते। पालकी डंडों से और कुर्सी से बनाई होती है, उस पर सवारी बैठ के जो बुजुर्ग यात्रा होती है ना, वो उस पर सफ़र करती है। हमें इसी से रोज़गार मिलता है। जो हम 10 महीनों में कमाई करते हैं वो अगर यहाँ यात्रा लगती है तो हम डेढ़ महीने में कमा लेते हैं। सर हमारा घोड़ा बीमार जाता है, यहाँ स्टाफ लगा हुआ है, बिराड़ी मर्ग में भी स्टाफ लगा हुआ है, बालताल बेस कैंप में स्टाफ लगा है, फौरी तौर इलाज हो जाता है। इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा रोल हुआ है सर, क्योंकि अगर ऐसा कोई हो जाए, 2 लाख रुपये ऐलान किया है कि ये जो टैग लगाते हैं हमें टैग के साथ फोटो उठाना है, तो उसके बाद अगर हमारे घोड़े को कुछ ऐसा मसला हो जाए तो हमें गवर्नमेंट ने बोला कि हम पैसे डाल देंगे, लेकिन अभी ऐसा ऊपर वाले का मदद है हुआ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि होना भी नहीं चाहिए। अपने कंधों पे बिठा के यात्रा को यहाँ तक पहुँचाते हैं, दर्शन कराते हैं। बालटाल से गुफा से फिर बालटाल, कुछ लोग वहाँ से पहलगाम से, चंदनवाड़ी से आते हैं, पंचतरनी से आते हैं, हर जगह से सब यात्रियों की सेवा करने के लिए आते हैं। वी आर ऑल मुस्लिम्स, वी हेल्प द हिंदू कम्युनिटी। तो इससे यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर यूनिटी होती है। मैं पूरी जनता को, हर एक मुल्क को ये बढ़ावा देता हूँ कि वो यहाँ आए, कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम वेलकम करने के तैयार है। घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, लेबर वाले, हर एक।